गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ की परिभाषा, गुण, अवस्थाएं ये पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसमें तापमान का प्रभाव। दो प्रभाव है, एक तो तापमान का और एक दाब का। तो सबसे पहले तापमान का प्रभाव कि तापमान का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रभाव। फिर दाब का क्या पड़ता है। तो तापमान का प्रभाव देखिए, तापमान का प्रभाव क्या होता है, कैसे पड़ता है वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान का मात्रक। तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तापमापी द्वारा। तापमापी देखिए होगी थर्मामीटर। तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। 3-4 मात्रक होते हैं इसके अलग अलग। एक तो होता है केल्विन, इसको के से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, के से। एक होता है सेल्सियस, सेल्सियस इसको भी किससे व्यक्त करते हैं, सी। एक होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इसको किससे व्यक्त करते हैं, एफ। तो ये 3 तो होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन आपको 3 याद रखने हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। आपके 9th में 2 ही है, केल्विन और सेल्सियस। इनको क्या करते हैं, दोनों को आपस में चेंज करते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो देखिए 1 केल्विन बराबर होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। ये लाइन याद रखना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होते हैं, 273.16 केल्विन। लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से पूर्णांक में कितना मान लेते हैं, लगभग 273 केल्विन। कितना मान लेते हैं, लगभग 273 केल्विन। तो किसी भी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए यदि आप इस केल्विन को सी में, सेल्सियस में बदल रहे हैं, इसमें बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिए, बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना सेल्सियस आ जाएगा, कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। और आपसे कह दें कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो कितना जोड़ देंगे इसमें, 273। कितना जोड़ देंगे, 273 केल्विन जोड़ देंगे। तो ये याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होते हैं। लेकिन हम इस सुविधा की दृष्टि से इसको पूर्णांक मतलब 273 केल्विन मान लेते हैं। ठीक है, 273 केल्विन मान लेते हैं। तो अब इसमें आपको ये याद रखना है, स्टार लगा के लिख लेना कॉपी में ऊपर, कि तापमान केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, तापमान केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। कितने घटाते हैं, 273। जब केल्विन में हो, के में, उसको सी में चेंज करना हो तो 273 माइनस कर देना, आप घटाते हैं। तथा सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, 273 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं। तो ये लाइन याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में
कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलिए या निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो आपको पता होना चाहिए जब हम केल्विन को सेल्सियस मतलब तापमान को सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 घटाते हैं, और जब तापमान को हम केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ते हैं। कोई सा भी करके देखना, जैसे आपको दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो क्या करेंगे हम 273 जोड़ेंगे। क्या करेंगे 273 जोड़ेंगे, तो इसमें 273 जोड़ देंगे, इसमें किसमें, इस सेल्सियस में जोड़ा तो कितना बन गया 310 केल्विन। कितना बन गया 310 केल्विन। आगे समझ में ये। और मान लीजिए आपको दे कि 250 सेल्सियस को केल्विन बदलो, या तो इसमें क्या करेंगे हम सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे 273 जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि आप कह दिया 500 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए तो क्या करेंगे माइनस 273। जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये हो गए 2, क्या आ जाएगा 227। कितना जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। ये तो ये एक तो ये आना चाहिए आपको, क्वेश्चन आता है इस पर आधारित। आगे समझ में ये तापमान केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाएंगे और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद होनी चाहिए। अब देखिए ठोस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, किसी ठोस का तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ती है गतिज ऊर्जा। बढ़ाने से क्या बढ़ती है गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी ठोस का तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उसके कण क्या करने लगते हैं कंपन, जिससे ठोस के कण कंपन करने लगते हैं। ठोस के कण कंपन करने लगते हैं। अब ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा, गर्म करना ऊष्मा देना, ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के मध्य आकर्षण बल को क्या कर लेती है पार कर लेती है। ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के मध्य मतलब बीच में, कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर लेती है। कणों के मध्य कौन सा बल होता है आकर्षण बल होता है, आपने पढ़ा होगा शुरू में ही। पार कर लेती है। जब हम गर्म करते हैं तो वो कण क्या करते हैं कंपन, और जिससे ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा उन कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर लेती है, जिससे कण अपने नियत स्थान को मतलब मूल स्थान को क्या कर देते हैं त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आकर्षण बल पार कर लेती है, जिससे कण अपने नियत स्थान से गति कर, जिससे कण अपने नियत यानी मूल नियत स्थान से या अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें कि ठोस किस में परिवर्तित हो जाता है द्रव में।
गति करने लगते हैं, तथा एक अवस्था ऐसी आती है, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको। फिर समझिए, आपसे पूछेगा तापमान के प्रभाव को समझाइए, ठोस पर तापमान का प्रभाव समझाइए। तो किसी ठोस का तापमान बढ़ाने से, या जब हम किसी ठोस को तापमान देते हैं तो उसके कण जो है वो गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा उन कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर लेती है, जिससे वो अपना जो नियत स्थान है उसको छोड़ देते हैं और स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति। और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो ठोस किस में चेंज हो जाता है, द्रव में। किस में हो जाता है, ठोस द्रव में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया होगा। फिर समझिए, जैसे हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम बर्फ़ को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, बर्फ़। ये क्या है, बर्फ़, है ना। अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ठोस की। बढ़ने से इसके कण क्या करेंगे, कंपन करने से जो ऊष्मा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, आकर्षण बल कणों के मध्य में क्या होगा, आकर्षण बल को पार कर लेगी। पार करने से इसके कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ठोस किसमें बदल जाएगा, द्रव में, पानी में। किसमें बदल जाएगा, पानी में। ठोस किसमें बदल गया, पानी में। ठीक है। और किस ताप पर बदला, वो ताप क्या कहलाएगा, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक। भी किसी ताप पर या वह ताप पर जिस पर गलनांक, जिस ताप पर पढ़ा होगा आपने अर्थ क्लास में, गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक। तो याद रखना, किसी ठोस पर तापमान का प्रभाव क्या होता है समझाइए। तो किसी ठोस का तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ठोस के कण कंपन करने लगते हैं, और ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के मध्याकर्षण बल को पार कर लेती है, जिससे कण अपने स्थान छोड़ के स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चनों को आप फेयर कॉपी में ध्यान से 1-2 बार पढ़ के समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलिए। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 150 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। पॉइंट नंबर 1, 500 केल्विन। पॉइंट नंबर 2, 300 केल्विन, 310 केल्विन, और पॉइंट नंबर 4, 410 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3,
ठोस पर ताप के प्रभाव को समझाइए। ठोस पर ताप के प्रभाव को समझाइए। ये तीनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने, एक दो बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। यदि हम तापमान को केल्विन में बदलेंगे, मतलब सेल्सियस को केल्विन में 273 जोड़ते हैं, और जब केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे 273 माइनस करते हैं। ठोस पर तापमान समझा ही दिया आपको कि क्या होता है। ताप, ठोस पर ताप देने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ठोस के कण क्या करेंगे, कंपन। तो दी गई जो ऊष्मा है वो ऊर्जा आकर्षण बल को पार कर लेगी, जिससे कण अपने स्थान छोड़ करके स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, गति। और एक अवस्था ऐसी आएगी ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में। ये था डॉक्टर।